हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये मोस्ट प्रोबब्ली हमारा लास्ट सेशन होने वाला है क्लासिफिकेशन का। इसके बाद हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के एक नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए, जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग इस सेशन में निपटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है। ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। तो सबसे पहला स्टेप, एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन, एनालाइज द क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अब देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर बने हुए हैं। सेमी सर्किल बना हुआ है एंड आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है और एक स्पाइरल शेप बनी हुई है, पैराबोला कह सकते हो आप, से बना हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं, फिगर्स बने हुए हैं और फिगर्स के अंदर कुछ लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस। दूसरा, फाइंड द फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो इसमें सेमी सर्किल है और इसमें स्क्वायर है, इसमें पैराबोला है और इसमें ट्रायंगल है। तो शेप सबके अलग अलग है, तो लाइन से बात बनी। ठीक है। तो देखो, इसमें भी लाइन है और ये लाइंस क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं इस फिगर को कुछ ना कुछ पार्ट में। इसमें भी लाइन है, इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट में लाइनें हैं, वो डिवाइड कर रही हैं। बट इसमें कोई लाइन नहीं है, इसमें कोई लाइन नहीं है, ये बिल्कुल अनडिवाइडेड फिगर है। तो ये तीनों में क्या है, एक समानता है कि भाई फिगर डिवाइड हो रहा है लाइंस के द्वारा, इसमें फिगर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो क्या है इसमें सिमिलरिटी? पहला, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन, एनालाइज द क्वेश्चन। एनालाइज द क्वेश्चन। तो देखते हैं हम, इसमें कुछ ना कुछ फिगर्स बने हुए हैं। इसमें सर्किल है, इसमें एक रोम्बस है, और इसमें एक हेक्सागन है, और इसमें एक पेंटागन है। ठीक है, तो फिगर्स हैं, और फिगर के अंदर कुछ लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस। ठीक है, दूसरा, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखें अगर इस फिगर को, तो देखें ये लाइन क्या करती है, जो इसको हाफ में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आधा इधर आधा इधर, सेम इधर इसको हाफ में डिवाइड कर रही है, इसको हाफ में डिवाइड कर रही है। बट क्या ये लाइन इसको हाफ में डिवाइड कर रही है? ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो बाकी जो लाइंस है ना, वो सारे फिगर्स को क्या कर रही हैं, आधा आधा डिवाइड कर रही हैं। बट डी वाली जो लाइन है, डी फिगर के अंदर जो लाइन है, वो उसको हाफ डिवाइड नहीं कर रही है। तो डी फिगर क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंट होता है क्लासिफिकेशन में, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। चलिए, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। तो सबसे पहले वही एनालाइज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जब हम एनालाइज करते हैं तो दो चीजें दिखाई देती हैं हमें, कि फिगर्स दिए हुए हैं, और वो भी फिगर्स क्या दिए हुए हैं, आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर दिए हुए हैं, है ना। स्क्वायर्स मान लेते हैं इनको, स्क्वायर्स दिए हुए हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ शेडेड पार्ट है ना, कुछ हिस्से को क्या कर दिया गया है, शेड कर दिया गया है, शेडेड पार्ट, शेडेड शेडेड पार्ट। ठीक है। तो यही दो चीजें हैं इनके अंदर। दूसरा, अब हम चलते हैं कि भाई फाइंड आउट द डिफरेंस, फाइंड आउट द फाइंड आउट द डिफरेंस क्या है। तो शेडेड पार्ट है ना। अब देखें कि शेडेड पार्ट यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा कर दिया है, इसमें बीच वाला, इसमें साइड वाला, इसमें लोअर साइड वाला, तो इससे भी अंतर नहीं। स्क्वायर है तो वो भी एक, है ना, अंतर का कारण नहीं बनता है। ठीक है। बट शेडेड पार्ट को देखो, है ना। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ऑप्शन डी से शुरू करें, तो देखो ये जो लाइंस हैं चार हिस्सों में डिवाइड कर रही है, हमने एक पार्ट को डिवाइड, एक पार्ट को क्या कर दिया है ना, शेड कर दिया है, यानी कि 1/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट है जो शेडेड है। इसमें देखो चार पार्ट में डिवाइड है, इसमें भी 1/4 पार्ट क्या है, आपका शेडेड है। इसमें देखो 1/4 पार्ट, एक दो तीन चार, 1/4 पार्ट शेडेड। बट इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें 1/3 हिस्सा जो है वो शेडेड है। तो बाकी के जो सारे ऑप्शन हैं उनमें 1/4 पार्ट जो है शेडेड है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन डी में, चाहे ऑप्शन सी में, चाहे ऑप्शन बी में, बट ऑप्शन ए में 1/3 हिस्सा शेडेड है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो थोड़ा अलग हमें दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत अलग दिख रहा है। तो जो अलग दिखता है वही हमारा क्लासिफिकेशन में आंसर होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है।
ये रहा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी। सबसे पहले एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं भाई किसी में ट्राइंगल है, दो में इसमें ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है, यानी कि कुछ सर्टेन फिगर्स दिए रखे हैं और इन फिगर्स के अंदर क्या है, कुछ लाइंस है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है भाई, दूसरा है फाइंड द डिफरेंस। अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस, डिफरेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डिफरेंस देखते हैं, तो इसमें फिगर बेसिस पे देखें तो इसमें ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल है, इसमें सर्किल है, इसमें स्क्वायर है। तो सारे फिगर लगभग अलग अलग हैं, तो सभी अलग अलग होंगे तो इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, क्योंकि एक डिफरेंस हमें देखना है जो इनके बीच में है। ठीक है, अब लाइन को देखते हैं। लाइन देखो इसमें इस तरह करी हुई है, तो अगर ये इन लाइंस को देखें तो ये क्या करता है, ट्राइंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, ये बराबर हिस्सों में नहीं बांट रहा है, इधर ज्यादा है इधर कम है। इसको देखें, ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, ये स्क्वायर को ये लाइन बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो देखो क्या डिफरेंट है, ए में जो लाइन है वो ट्राइंगल को दो हिस्सों में बांट रही है, सी में जो लाइन है वो सर्किल को दो हिस्सों में बांट रही है, डी में जो लाइन है वो रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांट रही है। यानी कि बी में देखो, बी में जो है, बी में ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है, नीचे वाला हिस्सा कम है, यानी कि जो बी वाली लाइन है वो इसको नहीं बांट रही बराबर। तो यही डिफरेंट लग रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फर्स्ट, एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो देखो सब में फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक, किसी में सर्किल दिया हुआ है, किसी में रेक्टेंगल दिया हुआ है, किसी में स्क्वायर दिया हुआ है, किसी में ट्रायंगल दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, फिगर के अंदर एक लाइन दी गई है, ठीक है। अब इसी में से फाइंड द डिफरेंस, है ना, फाइंड द डिफरेंस एंड डिफरेंस, ठीक है। तो क्या डिफरेंट होगा इसमें, देखते हैं। फिगर तो सब में डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल है, इसमें सर्किल है, इसमें रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर है, इसमें रेक्टेंगल है। तो यहाँ से तो नहीं डिफरेंट फिगर होगा, क्योंकि सारे डिफरेंट डिफरेंट है। लाइन, अगर लाइन को देखें तो ये लाइन जो है सबको बराबर बराबर डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल को, ठीक है। इसमें सेम, इसमें भी, है ना। अगर स्क्वायर में देखें तो ये लाइन भी इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रही है, रेक्टेंगल में देखें तो रेक्टेंगल में भी बराबर बराबर डिवाइड कर रही है। फिर अंतर क्या है, ठीक है, अंतर देखते हैं लाइन का। लाइन देखो दो तरह से खींची गई, इसमें वर्टिकल लाइन खींची गई है, वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल खींची गई है, इसमें वर्टिकल खींची गई है, इसमें वर्टिकल खींची गई है, यानी कि तीनों में वर्टिकल लाइन खींची गई है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ए सी डी में। जबकि बी में क्या खींची गई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। तो यही है डिफरेंट फिगर, तो यही डिफरेंट लग रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ, चलो नेक्स्ट। इजी इजी है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आपको दिमाग लगाना है, अपनी क्रोनोलॉजी जो मैंने सिखाई है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो अब क्वेश्चन में हम कर रहे हैं लास्ट पेज में, सब रिपीटेटिव मोड में वही ट्रिक्स, वही चीजें लग रही होंगी, है ना, कि लाइंस डिवाइड कर रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, यही सब चलेगा। और इसी बेसिक पे क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं सब बेसिस पे, ठीक है। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना, इन वीडियोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी, सी और डी, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी कंबाइंड लोअर सर्विसेज 2019 में, ठीक है, यानी कि इसको यूपी लोअर पीसीएस भी बोला जाता है, यूपी लोअर पीसीएस 2019 में। पहला, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, एनालाइज द
प्रॉब्लम को एनालाइज किया, डिफरेंट डिफरेंट फिगर बने हुए हैं, सर्किल बना हुआ है, किसी में है ना स्क्वायर बना हुआ है, और इसके बीच में कुछ लाइंस हैं, यानी कि फिगर्स फिगर्स और लाइंस, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, फाइंड द डिफरेंट फिगर, फाइंड द डिफरेंट फिगर। तो डिफरेंट फिगर क्या होगा? देखो सर्किल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ सर्किल है, तो इससे तो नहीं। चार लाइंस देखें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार, दो तीन चार, दो लाइंस, दो लाइंस, तीन लाइंस, ठीक है। तो अगर लाइंस देखें तो एक, एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ठीक है। लाइंस, लाइंस का अंतर है, सब में चार लाइंस हैं, इसमें भी चार है ऑप्शन ए में, और इसमें भी चार हैं, इसमें भी चार हैं, और इसमें भी, इसमें तीन है। तो ये डिफरेंट लग रहा है, तो यही डिफरेंट फिगर जो होता है हमारा आंसर होता है क्लासिफिकेशन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे दूसरे वे में भी देख सकते हैं कि हर एक फिगर में क्या होता है, जो फिगर है चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 चार पार्ट में, इसमें है ना, इसमें ये बराबर इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है चार पार्ट में, तो इसलिए ये डिफरेंट होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपका जो क्लासिफिकेशन है उसका इन आउट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में बस इतना ही रखेंगे, है ना, बहुत इनफ प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है ना, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना। भाई क्लासिफिकेशन है ना, कैसे किसको है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या पूछा जाता है, क्या होता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण मतलब क्या डिफरेंट है ना। वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्या होगा कि भाई तुम इस वर्ग के हो, तुम इस वर्ग के हो, है ना। लाइक सामान को देखें, है ना, तो ये एक पेन है, ठीक है, ये एक बुक है, फोन है, तो है ना, सबके अलग अलग फीचर होते हैं, इस वजह से क्या करा जाता है, सबको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि डिफरेंस की वजह से, है ना। पेन और फोन में कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो उन्हें अलग अलग कहा जाता है, पेन को पेन कहा जाता है, फोन को फोन कहा जाता है, क्योंकि दोनों की अलग अलग वो अपने डिफरेंस है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब वर्गीकरण में हमें चार तरह की चीजें दे, चार ऑप्शन दे के रखे हैं, ए बी सी और डी। इन चारों में से क्या होता है, तीन समान होती हैं और एक अलग होती है, यानी कि तीन एक तरह की होती हैं, बाकी की जो चौथी चीज होती है वो क्या होती है, बाकी तीन से अलग होती है। तो उसी चीज को हमें ढूंढना रहता है, जिस जो चीज सबसे डिफरेंट होती है, बाकी सबसे अलग होती है, उसी को क्या बोला जाता है, वही क्लासिफिकेशन का सॉल्यूशन होता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आया होगा आपको समझ में, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी पीवाई क्यू थे, हमने सबको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए रीजनिंग के सेशन में इतना ही हम रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नॉन मॉडल रीजनिंग के साथ एम्बेडेड फिगर करेंगे या कंप्लीशन ऑफ फिगर करेंगे, जो भी होगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, है ना, और बहुत सारे मॉक दीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।